कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कितनी कंपनी की धोती पहनते हो महाराज? कौन सी कंपनी की है रे सियोर वाला महाराज? दादा अपन को तो पता नहीं, भगत ने दी थी पहनने। ये भी कंपनी की है। घड़ी बांधे ये भी कंपनी की है। रुपट्टा पहने, बोलते जाओ, ये भी कंपनी का है। ये माइक लगा ये भी कंपनी का है। कैमरे लगे ये भी कंपनी के हैं। लाइट लगी ये भी कंपनी का है। टेंट लगा ये भी कंपनी का है। अपने अपने घर में जितना सामान तुम वापरते हो सब कंपनी का है और सब तुम्हारी पसंद का। पर मरने के बाद जितनी भी सामग्री वापरी जाएगी वो एक भी कंपनी की नहीं रहेगी। लकड़ी में आग लगा रहे, कौन सी कंपनी की है? कफन ओढ़ाया, कौन सी कंपनी का था? तिल्ली और जौ लाए, चावल लाए, पिंडा बनाया, कौन सी कंपनी का था? घी शरीर पे लगाया, कौन सी कंपनी का था? कपड़े भी ये से लिया है, मुर्दे को पहनाने, कौन सी कंपनी का था? जितने समधी साल लेकर आते हैं वो कंपनी देखकर नहीं लाते, बोल देते निपट गया दे दो। बेचने वाले को भी मालूम है निपटे हुए व्यक्ति को कैसा कपड़ा देना है, उसको भी मालूम है कौन सी कंपनी का। $25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 25 रुपए के लोटे में भरा कर चले जाता है। 25 रुपए का लोटा, पीतल का, तांबे का, इतना बड़ा, उसमें 4 हड्डी पड़ी, थोड़ी सी राख। फ्लाइट में लेके जा रहे थे हरिद्वार। फ्लाइट वाले ने भी पूछ लिया चेक करते समय, जब बैग अंदर गया चेकिंग उसकी, तो उसने भी पूछ लिया इसमें क्या है? हमारे दादाजी की अस्थियां। तो हवाई जहाज में ले जा रहा है। दादाजी का बहुत मन था एक बार हवाई जहाज में बैठ जाओ। अरे पगला, अरे ओ डीकरा, छोकरा, दादाजी जिंदा थे तब इच्छा थी, मरने के बाद उन्होंने थोड़ा ना कहा कि हमारी हड्डी को हवाई जहाज से ले जाना। जिंदा है तब ले जा, जिंदा है तब तक उनको कथा में ले जा, जीवित है तब तक भजन में ले जा। नहीं, जिंदा थे तब दादा कहते थे बेटा कथा हो रही है, बहेड़िया परिवार करा रहा है, ग्राउंड में चल रही बड़ोदरा में, ले चल। तो छोरा कहते बहुत भीड़ है, रहने दो तुम नहीं जाओ। बूढ़े व्यक्ति को ले जाना कौन पसंद करता था? बोई छोरा सुबेरे सुबेरे कुत्ता घुमाना पसंद करता है पर डोकरा डोकरी को नहीं। और बाद में मर गए तब हमारे दादाजी की अंतिम इच्छा थी, वो मशीन वाला चेक कर रहा, इनकी इच्छा प्रकट कर रहा। ट्रेन में लेकर जाते हैं तो भी अस्थियों को रखकर रिजर्वेशन करा के चाय पिलाएंगे, रोटी। तुम देखना किसी किसी की अस्थि लेके जाए जब हरिद्वार है, जहां रखते हैं वहां पर पांव पड़ते, फिर उनको चाय भी पिलाएंगे गिलास में, फिर उनको रोटी भी खिलाएंगे, उनके पत्तल अलग लगे। जितनी सेवा करते करते तू हड्डी ले गया, इतनी सेवा करते करते दादा दादी को जिंदा ले जाता। तो गंगा मैया भी कहती कि मरने के बाद मत लाना, मैं वहीं पहुंच जाऊंगी, वहीं आ जाऊंगी, मत लाना मरने के बाद, मैं खुद आ जाऊंगी। परवावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, कौन संसार में किसका है? सब जीते की होश है, जिंदा हो तो लोग पूछ रहे, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जी तुम तो आराम से गुलाब जामुन रसगुल्ला खाओ और जितने अच्छे अच्छे कपड़े अपनी अलमारी में रखिए सब पहनो, बढ़िया पटली डाल डाल के, तुम तो बढ़िया पहनो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, सब पहनो,
नहीं तो बाद में सब धरे की धरे रह जाएंगे। ऊपर जाओगे और यमराज से कहोगे यमराज वंश मोर, एक बार फिर से छोड़। यमराज पूछेगा क्यों? मैंने वो नीली वाली नहीं पहनी, मेरी बहू पहन जाएगी, तू मुझे पापी छोड़ दे। यमराज के चल रही कि नहीं चल रही? चल। और मारता ठोकता लेकर चले जाएगा। बढ़िया। कौन आएगा? अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु। ये शिव महापुराण की कथा ये हमें बताती है कि हमें 2 कदम चलकर भगवान के पास जाना। ये तो कथा कल विराम हो जाएगी। 12 तारीख से बैतुल में चालू हो जाएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। मां ताप्ती शिव महापुराण की कथा, सूर्य भगवान और यमुना जी और ताप्ती का पूरा चरित्र सुनना है उसमें। माता ताप्ती का पूरा वृतांत सुनना है, उसका स्मरण करना। त्रिशूल कैसे प्रकट हुआ, त्रिशूल का जन्म कहां से हुआ, त्रिशूल भगवान शंकर के हाथ में कैसे आया, वो कथा हमको वो ताप्ती कथा में सुनना है, बैतुल की कथा में सुनना। महाराज प्रणत, गलती है तेरी, तू कहता है कि मैंने दिया। सारा शरीर एक दिन जल के भस्म हो जाता है। प्रणत को हंसी आ गई। ऐसा होता है क्या कि जलकर भस्म हो जाएगा? शरीर पूरा भस्म हो जाता है। माना नहीं। शंकर भगवान ने त्रिशूल से अपनी उंगली को काटा, उसमें से भस्म निकलना प्रारंभ हुई। प्रणत ने देखा शिव जी के हाथ से भस्म निकल रही थी। हाथ जोड़कर बोला प्रभु ये कैसा स्वरूप है? शंकर जी कहते हैं ये पंच तत्व में विलीन होने वाला ये शरीर है। जीव को लगता है मैं कर रहा हूं, शंकर जी कहते हैं तू कुछ भी नहीं करता। तेरी श्वास चल रही है, उस श्वास में मैं समाया हूं। जब तक श्वास चलेगी तब तक शरीर रहेगा। जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई उस दिन वो शरीर नहीं केवल शव बन जाएगा। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया। मैं हूं तो शरीर है, मैं गया तो केवल राख का ढेर बन गया। पहली भस्म का दर्शन प्रणत को शंकर भगवान ने कराया था और उस भस्म को उठाकर प्रणत ने शिव जी पर चढ़ाया था। वो पहली भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ। पहला भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ। प्रणत ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके शिवलिंग पर जो भी आनंद के साथ भस्म समर्पित करता है उस भस्म का प्रसाद जिस जीव के घर में जाता है उस जीव को आनंद की अनुभूति हो। कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपकी भस्म जो आपके शरीर पर भस्म चढ़ती है वो चढ़ी हुई भस्म कुबेर के भंडार के बराबर होना चाहिए। शिव जी ने कह दिया अरे प्रणत तेरे तप बल से मैं तुझे वर प्रदान करता हूं। मेरे शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म कुबेर का भंडार भरने वाली होगी। कुबेर का भंडार। उस भस्म की मूलता काशी उज्जैनी शंकर भगवान पर जो भस्म चढ़ाई जाती है उसका फल कितना कितना हजार गुना है महाराज। वो भस्म का अगर प्रसाद तुम्हारे घर पर भी आ जाए तो वो भस्म कोई साधारण नहीं है। उसको संभाल कर रखो। उसको रखना कैसे संभाल कर कि कहीं हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने कंठ पर लगाकर, मस्तिष्क पर लगाकर, श्रवण में लगाकर, हाथ में लगाकर। कभी लगता है कि शरीर हमारा फड़क रहा है, हाथ कभी कभी आंखें फड़कने लगती है, कभी हाथ फड़कने लगता है। उस शरीर पर थोड़ा सा उस भस्म का प्रयोग कर सकते। शरीर में एकदम बीमारी आ गई, लकवे जैसी बीमारी आ गई, तुरंत बाबा की वो भस्म का प्रयोग कर सकते हो। प्रसाद साधारण नहीं है। शिव पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री बड़ी फल देने वाली। हम कई बार कहते हैं पशुपति व्रत करते हो,
पशुपति व्रत में प्रसाद के 3 हिस्से बनाते हो, एक हिस्सा तुम लेकर जाते हो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ जाते हो। मंदिर के पुजारी, मंदिर के पंडित जी उस प्रसाद का प्रयोग करें या किसी को बांटें, ये उनकी मर्जी है। उस प्रसाद को चाहे वो प्रसाद में बांट दें, चाहे वो किसी को दे दें। और मान लो किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है, पुजारी नहीं है, प्रसाद रखा हुआ है, तो उस प्रसाद को या तो आप किसी को वितरण कर दो, अगर कोई नहीं ले तो फिर वो प्रसाद गौ माता को खिला दो। पर मंदिर में वो प्रसाद रखा हुआ है तो उसको गौ माता को खिला सकते। पर आप नहीं खिलाएंगे। जो वहां पर कोई गया दर्शन करने, उसको दिखा कि बहुत सारा प्रसाद है, या तो बांट दे, नहीं बटे तो फिर गौ माता को दे दे, उसको गौ माता को। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, पर न ये भस्म कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को जो भाव से समर्पित करा है 7 वस्तुएं, उसमें एक जल है। जल भी शिव को चढ़ाया गया, वो भी प्रसाद का भाव कहता है। आपको कथा में पहले कहा, शिव जी को चढ़ाकर जल का पात्र लेकर जब हम घर पर आए, उसमें थोड़ा सा जल जरूर झेल कर लेकर आए। खाली पात्र मंदिर से नहीं लाना। थोड़ा सा भी जल है तो वो आचमन या घर में छींटने के लिए, सुख देने के लिए। दूसरा, माता पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया है बेलपत्र, वो बेलपत्र भी प्रसाद का कार्य करता है, उसका भी सुख है। तीसरा, चंदन भगवान शिव को जो समर्पित करा गया, वो चंदन भी हमारे जीवन में शिव को चढ़ा हुआ चंदन अगर मिल भी जाता है तो कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय में भी अगर तकलीफ है तो चंदन का जल हमें सुख प्रदान करता है। केवल उस चंदन के जल के 2 छींटे भी द्वार पर हो जाते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है। शिव जी को चढ़ा हुआ आकड़ा, आकड़े का पुष्प रोग और बीमारी को हल लेता है। शिव जी को चढ़ा हुआ धतूरा सर्व सुख की अनुभूति करा देता है, बड़ी बीमारियों को हरण कर देता है। शिव जी को चढ़ा हुआ भस्म और शंकर जी पे चढ़ा हुआ रुद्राक्ष, ये भी वो प्रसाद है, शिव जी का दिया हुआ प्रसाद है रुद्राक्ष। क्यों लोग कहते हैं सारी दुनिया का रुद्राक्ष, और एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर का रुद्राक्ष, उसका फल जब उसका तप साधना, उसका फल उस कंकर शंकर की भूमि से जो रुद्राक्ष, कई लोग व्यापार करते हैं, कह देते हैं सीहोर वाले महाराज का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। कई लोग आपको यहां पर बेचते हुए मिल जाएंगे सीहोर का रुद्राक्ष कहकर, कहीं कहीं का कहकर। नहीं, सीहोर का रुद्राक्ष ना तो कभी बिका है और ना कभी बिकेगा। सीहोर का रुद्राक्ष वहां काउंटर है, अगर किसी को रोग बीमारी है अपनी फाइल दिखाकर ला सकता है। बाकी की जनता के लिए वहां का रुद्राक्ष 16 फरवरी से 22 फरवरी में ही वितरण होगा, उसके सिवाय नहीं होगा। और अब की बार 1 साल तक वो रुद्राक्ष का काम आगे पीछे चलता रहा, पर अगली बार वो 7 दिन में देकर हम भी हाथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सब वहां आकर खड़े हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो दिल दुखता है। प्रयास करें। रुद्राक्ष महोत्सव का वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता, उसका फल अनेक, उसका आनंद अनेक, उसका सुख अनेक। और आप भी आनंद लो। हम भी आपसे कहेंगे 4 अप्रैल से कथा उज्जैन महाकाल की नगरी में रहेगी, वहां भी आप सुने। और रुद्राक्ष उत्सव 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रहेगा, आप उसमें भी पधारो और आनंद लो। पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी हमारे पास में पास या वीआईपी कोई चीज़ नहीं है। केवल एक ही चीज़ वीआईपी है, वो देव अधिदेव महादेव है। वहाँ तो जो पंडाल मिल जाए उसमें सो जाओ, जो मिल जाए वो खा लो, और जैसा मिल जाए रह लो और भजन करो और बैठकर भगवान शिव का गुणगान करो। इसके सिवाय कुछ भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा करो। प्रणत ये संपूर्ण शरीर हमारा, संपूर्ण देह हमारी भस्म से लीन है, कुछ भी नहीं शरीर का, अंत भस्म में मिल जाना ये शरीर का गुण है। अंत में आया समय
भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। शिव का प्रसाद अगर ग्रहण भी नहीं कर सकते हो तो शंकर के प्रसाद का मात्र दर्शन ही संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। उसको केवल लेकर मस्तक से लगा लेने पर भी हमें सुख का अनुभव हो जाता है। केवल मस्तक से लगा सुख का। मेरे भोले तेरा सहारा